नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे फिजिक्स ऑप्शनल के लाइव क्लास में। और लेट मी शेयर द पीडीएफ विथ यू एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज सूडो फोर्स। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे में कमेंट सेक्शन में पिंड उसकी लिंक मिलेगी आपको। ठीक है, लेट मी शेयर फर्स्ट द पीडीएफ। यस, so as I had told you in the previous class that in this class we are going to learn about pseudo force. Okay, ठीक है, सूडो फोर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2001 से 2019 ये क्वेश्चन धीरे धीरे कवर होंगे। आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, करीब करीब मुझे करीब करीब 7 से 8 लेक्चर लगने वाले हैं। चूंकि मैं लेक्चर लंबा नहीं बना रहा हूँ इसलिए एक लेक्चर में होना संभव नहीं है, तो बाकी तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो देखिए फिक्टिटुअस फोर्स या इनर्शियल फोर्स या फिर सूडो फोर्स कौन सा फोर्स होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या हुआ था। जैसे आपकी कार थी, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जो आपकी कार थी ना, वो जा रही थी एक्सेलरेशन ए से इस डायरेक्शन में, और इस कार में बैठे हुए व्यक्ति को जो पेड़ था, ठीक है ना, मान लीजिए पेड़ है, तो ये उसको पीछे की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ नजर आता है, मैंने कहा था। लेकिन ये एक्सेलरेटेड फ्रेम के एक्सेलरेटेड कार के व्यक्ति को ये जो पेड़ पीछे की ओर ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ नजर आ रहा है, ये उसका एजेंट नहीं बता पाता है। एजेंट क्यों नहीं बता पाता है? क्योंकि ऐसा कोई कॉमन सेंस या लॉज ऑफ फिजिक्स लगा के वो ये नहीं बता पाता है कि ये ए एक्सेलरेशन से जो पेड़ मुझे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, इसका इस पे ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला एजेंट कौन है। उसके लिए कॉमन सेंस अगर वो फिजिक्स के लॉज अप्लाई करे तो उसको तो ऐसा लगेगा कि फोर्स जीरो है, फिर भी एक्सेलरेशन उसको नजर आ रहा है। सो ही कैनॉट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एंड सो सच एन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर मैं लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यदि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन लिखना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूंगा? आई विल हैव टू एडजस्ट विद अ फैक्टर। ठीक है ना, देखिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। ठीक है, नाउ एज यू नो कि ये जो व्यक्ति कार में बैठा है ए एक्सेलरेशन से इसकी कार जा रही है, इसको जो पेड़ पीछे की ओर ए एक्सेलरेशन से जाते दिख रहा है, इस व्यक्ति को एफ एक्सटर्नल क्या दिख रहा था? जीरो के इक्वल दिख रहा था, फिर भी उसको एम ए नजर आ रहा था। एम ए क्यों नजर आ रहा था? यहाँ पे ये पेड़ दिख रहा था, मान लीजिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आपको नजर आई। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को अगर एडजस्ट करना है मुझे, इस इनइक्वालिटी को यदि मुझे एडजस्ट करना है तो मुझे एक फिक्टिटुअस फोर्स लेना होगा, एंड दैट फिक्टिटुअस फोर्स विच आई विल अप्लाई इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट फिक्टिटुअस फोर्स इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 15 है। तो अगर आप बीच में से यहाँ आए हैं और आपको बेसिक्स नहीं पता तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड, बट इसकी जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां से आप लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो सूडो फोर्स, अब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ सूडो फोर्स का। इसी सूडो फोर्स को इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं या फिक्टिटुअस फोर्स भी कहते हैं। इन सभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सूडो फोर्स और फिक्टिटुअस फोर्स तो हम आराम से अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या है इनका मतलब, क्योंकि इनका लिटरल मीनिंग ही फिक्टिटुअस और सूडो का लिटरल मीनिंग ही फर्जी होता है। ठीक है ना, फर्जी, फर्जी मतलब फेक। ठीक है, मतलब एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के व्यक्ति को ऐसा फोर्स महसूस होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेक फोर्स या फर्जी फोर्स, यानी कि सूडो या फिक्टिटुअस फोर्स। बट इसका तीसरा नाम भी है
और वो तीसरा नाम है इनर्शियल फोर्स, ठीक है ना। एंड दिस इनर्शियल फोर्स, ये नाम कहाँ से आया दोस्तों? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि हमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लिखने हैं तो एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बनाने में मदद करे, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि लॉस ऑफ मोशन लिखना है तो हमें एक ऐसे फोर्स की आवश्यकता होती है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एडजस्टमेंट करके उसको इनर्शियल बनाने में मदद करे। तो ऐसे फोर्स को कहेंगे इनर्शियल फोर्स, इसलिए तो नेम इनर्शियल फोर्स है दोस्तों। नॉन इनर्शियल फोर्स मत कहना, इनर्शियल फोर्स कहना। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाया जाने वाला फर्जी फोर्स इज कॉल्ड ए सूडो फोर्स, फिक्टिडोस फोर्स और इनर्शियल फोर्स। नॉन इनर्शियल फोर्स नहीं, इनर्शियल फोर्स, ठीक है ना। तो ये आपको कभी कभी यूपीएससी वाला ये भी करता है कि नाम अलग दे देता है, जैसे कि ज्योग्राफी क्या जीएस का जो पेपर था मेंस में, उसमें उसने सरकम पैसिफिक बेल्ट लिखा था इंस्टेड ऑफ रिंग ऑफ फायर। सो काफी सारे बच्चे उसी में कंफ्यूज हो गए थे कि रिंग ऑफ फायर हमें पता है लेकिन सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है ये हमें नहीं पता। तो इस चीज से सावधान रहना दोस्तों। फिजिक्स ऑप्शनल में भी वो यही चालाकी खेल सकता है कि फिक्टिडोस फोर्स या सूडो फोर्स ना लिख के इनर्शियल फोर्स लिख दे। आधे बच्चे तो यही बह जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, जो एक्स्ट्रा के नाम है वो भी आपको याद रखना एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द सूडो फोर्स कैलकुलेशन। तो मान लीजिए दोस्तों ये मेरा इनर्शियल फ्रेम है, मेरा इनर्शियल फ्रेम है, मान लीजिए ये एस मेरा इनर्शियल फ्रेम है विच इज एट रेस्ट, ठीक है ना। So S is an inertial frame. Now this S prime or S dash. What is this S dash? S dash is a non-inertial frame or an accelerated frame. जो एक्सेलरेशन ए नॉट से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस एक्सेलरेटेड फ्रेम एस डैश में एक आदमी बैठा है, जो आदमी मैंने वहां पे बनाया है, जो कि हालांकि एलियन दिख रहा है, लेकिन जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट। बट वो आदमी उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो ए नॉट एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जा रही है उसमें एस प्राइम फ्रेम में वो व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पे जमीन पे, यहाँ पे यानी कि इनर्शियल फ्रेम एस में एक मास एम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसपे फोर्स अर्थ लगा रही है एम जी का, और नॉर्मल रिएक्शन उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है एन के इक्वल, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट को बी मान लीजिए, ठीक है ना। सो या एज यू कैन सी इन द स्लाइड, ठीक है ना, एस एन इनर्शियल फ्रेम, एस इज एन इनर्शियल फ्रेम बताया। देन एस प्राइम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एस प्राइम नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो भी बताया, एस प्राइम नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। ए नॉट एक्सेलरेशन ऑफ एस प्राइम, ए नॉट एक्सेलरेशन ऑफ एस प्राइम रिलेटिव टू एस, एस प्राइम का एक्सेलरेशन यानी कि एस डैश का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू एस, यानी कि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम का एक्सेलरेशन ए नॉट है और वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। सो इट इज रिटन ओवर हियर। रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है ना। अब हम रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी देखेंगे, बॉडी बी पे रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे एस के रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है ना, क्या होगा एफ, ठीक है। इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं, इसका एफबीडी बनाइए, इसका एफबीडी बनाएंगे तो कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस दे रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ द वेक्टर सम ऑफ दिस mg एंड n, द वेक्टर सम ऑफ दिस mg एंड n विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। एस mg एंड n आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टेप मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल है, यहाँ पे एक्चुअली mg माइनस एन ऐसा भी लिखे तो भी चलेगा, ये इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये mg माइनस एन भी लिख दिए तो भी आपको इट इज ओके। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन ना भी यूज किया तो भी चलेगा, उतनी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि क्यों अप्रोक्सीमेटली का साइन आया, माइनस का साइन क्यों नहीं दिया, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही मान लीजिए कि ये माइनस का साइन है, ऐसा ही मान लीजिए, ठीक है ना। सो mg माइनस एन एज आई हैव कंसिडर्ड, मान लीजिए mg डायरेक्शन को मैं प्लस मान लूँ और n की डायरेक्शन को मैं माइनस मान लूँ। सो वेक्टर साइन जैसे ही मैं इस इक्वेशन में हटाऊंगा तो mg की डायरेक्शन प्लस, n की डायरेक्शन माइनस, सो mg माइनस n एंड mg माइनस n विल बी इक्वल टू 0 एज mg n के बराबर है,
ठीक है ना, इसलिए mg माइनस एन इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे ये चीज भी लिखनी होगी कि किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एस हमारी इनर्शियल फ्रेम है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एज्यूम mg इक्वल टू एन, एक्चुअली mg इक्वल टू एन ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। माइनर डिफरेंस इज देयर, ठीक है ना, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, उतने ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली बुक में से लिया हुआ सब ये है, पैराग्राफ है, इसलिए यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल वहां लिखा था तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, ये नथिंग मोर देन दैट। ठीक है ना, आपके लेवल पे mg और n जो है वो इक्वल ही है। ठीक है ना, आप मान लीजिए इसको। ठीक है, ये अज्यूम ये लिखने की जरूरत नहीं है, mg इक्वल टू n इतना ही लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू 0, बॉडी बी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 के बराबर है एस के रेस्पेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस के रेस्पेक्ट में, नॉट इन द रेस्पेक्ट ऑफ एस प्राइम, एस प्राइम के रेस्पेक्ट में नहीं, एस के रेस्पेक्ट में बी बॉडी जो पड़ी हुई है उस पे जो फोर्स है नेट एक्सटर्नल फोर्स वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमें एस में लिखना है। बताइए साहब, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए के बराबर होता है कि नहीं? नाउ वी ऑल नो कि एफ एक्सटर्नल क्या है, इस बॉडी पे एफ एक्सटर्नल तो 0 है एस के रेस्पेक्ट में, सो एज द एफ एक्सटर्नल इज 0 इन द रेस्पेक्ट ऑफ एस, सो 0 इक्वल टू एम ए आ जाएगा। नाउ एज 0 इक्वल टू एम ए, सो ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 क्यों आया? क्योंकि एम इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों एम नॉट इक्वल टू 0 है? बताइए क्यों एम नॉट इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से कि 0 मास का बॉडी पॉसिबल ही नहीं है। कौन सी चीज बोलती है ये? एम इज नॉट इक्वल टू 0 कौन कहता है? इट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स कि 0 मास नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन दोस्तों जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसमें 0 मास की भी बॉडी संभव है। 0 मास की बॉडी कौन सी होती है? फोटोन, लाइट का जो फोटोन होता है वो 0 मास का होता है। ठीक है ना, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट बिकॉज वी आर स्टडिंग द क्लासिकल वर्ल्ड। ठीक है ना, क्लासिकल वर्ल्ड की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, फोटोन जैसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ना तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चलेगी ना तो कोई और। आपका कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, अच्छा खासा वेट है उसका कंसिडरेबल, वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी नहीं है और वो उसके काफी सारे जो प्रॉपर्टीज है वो सारे जो जनरल आपके नेकेड आंखों से दिखने वाला ऑब्जेक्ट है उस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो। सो नेचुरली इट्स मास इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन एस विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है। ठीक है, now this acceleration A is acceleration of B relative to S। ठीक है ना, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि देखिए S के रिस्पेक्ट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। ठीक है, ये फिर से जाता हूं मैं प्रीवियस स्लाइड में, S के रिस्पेक्ट में B का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। चूंकि S के रिस्पेक्ट में B का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए लिखने पे जो ए का एक्सप्रेशन आएगा यानी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो आएगा वो एस के रेस्पेक्ट में होगा। सो आई विल डिफाइन ए को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ए विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू एस। ठीक है ना, रिलेटिव टू एस क्यों कहा? एस हमारी इनर्शियल फ्रेम है एस, और इनर्शियल फ्रेम एस में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू मैंने मान लिया स्मॉल ए। ठीक है ना, मेरी मर्जी थी तो मैंने मान लिया। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिलेटिव टू एस प्राइम, एस प्राइम के रिलेटिव क्या होगा आप देखते हैं वो हम। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिलेटिव टू एस प्राइम के रिलेटिव देखना है। अब देखिए एस प्राइम के रिलेटिव क्या है? ए बी एस प्राइम। ठीक है ना, नाउ सी दिस बॉडी बी एस प्राइम। ठीक है ना, ए बी एस प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये नोटेशन का मतलब बहुत अच्छे से समझिएगा आप। जिस बॉडी का हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, लिखते हैं उसको शुरू में लिखा जाता है और जिसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लिखते हैं उसको लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है ना,
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, v21 वेक्टर एंड v12 वेक्टर, ठीक है ना। तो मान लीजिए वेलोसिटी बॉडी वन का टू के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वेलोसिटी बॉडी बॉडी वन का सॉरी बॉडी टू का वन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। v21 का क्या होता है डेफिनेशन, v2 माइनस v1 होता है, ठीक है ना। तो जो सबस्क्रिप्ट पहले आता है उसको उसका हम वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, और जो सबस्क्रिप्ट बाद में आता है उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं। चूंकि हम वन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए v21 हुआ है, वन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए v21, और जब टू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो v12, ठीक है ना। सो जिसका एक्सेलरेशन जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो पहले वो बाद में आता है, ठीक है ना। टू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो टू बाद में आएगा, वन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वन बाद में आएगा, और जिसकी निकाल रहे हैं जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो पहले आएगा। वन की निकाल रहे वेलोसिटी तो वन पहले आएगा, और टू की निकाल रहे वेलोसिटी तो टू पहले आएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको। सो इसीलिए ये ए बी एस का भी वही मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में बॉडी बी का एक्सेलरेशन, एस प्राइम फ्रेम चूंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सो आई विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, acceleration of body B with respect to S prime frame as A B S prime vector, ठीक है ना। So that's the thing which has been written over here, A B S prime। अब आपको सबको पता है कि V12 यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन विद रेस्पेक्ट टू बॉडी टू, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन विद रेस्पेक्ट टू बॉडी टू किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू एस प्राइम, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू एस प्राइम क्या होगा, ए बी माइनस ए एस प्राइम होगा, जहां पे ये ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। ए बी का मतलब क्या है, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। और ये ए एस प्राइम का क्या मतलब है, एस प्राइम फ्रेम का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ए बी एस प्राइम का मतलब जैसे यहाँ पे V12 वेक्टर में क्या होता था, जब भी आप बॉडी वन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टू निकालते थे जब भी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू वेयर V1 एंड V2 आर विद रिस्पेक्ट टू क्या, आर विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, आर विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। सो सिमिलरली एक्सेलरेशन ए बी एस प्राइम, एक्सेलरेशन ए बी एस प्राइम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू inertial frame minus acceleration of s prime frame with respect to inertial frame, ठीक है ना। So that's the thing which has been written over here, and as the acceleration of body b with respect to inertial frame is 0, अभी निकाला था inertial frame s के रेस्पेक्ट में b का एक्सेलरेशन 0 के बराबर आया था, so ab का वैल्यू इसलिए 0 है, ठीक है ना। और as प्राइम का वैल्यू क्या है, फिर एस प्राइम का वैल्यू ए नॉट के बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं एस प्राइम फ्रेम का एक्सेलरेशन, एस प्राइम फ्रेम का एक्सेलरेशन ए नॉट के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एस मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। सो ए बी एस प्राइम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिलेटेड टू एस प्राइम, ए बी माइनस ए एस प्राइम, जहां पे ए बी का वैल्यू, ए बी का मतलब ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम 0 हो गया, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के देखा था, एम जी और एन कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे को, तो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन वाज 0 विद रेस्पेक्ट टू एस, एंड सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू ए ओनली, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू ये वाला जो ए था ना, वही ये ए बी उसी के इक्वल है, ठीक है ना, उसी ए के बराबर है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिलेटिव टू एस प्राइम क्या है, माइनस ए नॉट के बराबर निकल के आएगा। ए बी एस प्राइम का वेक्टर ए बी एस प्राइम का वैल्यू 0 माइनस ए नॉट हो जाएगा यहाँ से, और ए बी एस प्राइम का वैल्यू इक्वल टू होगा माइनस ए नॉट के बराबर, माइनस ए नॉट के बराबर। और दिस माइनस ए नॉट, तो ये इसका मतलब भी, इसका मायना भी समझ लीजिए। ए बी एस प्राइम, ए बी एस प्राइम का मतलब क्या है, बॉडी बी
एस प्राइम फ्रेम के व्यक्ति को, बॉडी बी एस प्राइम फ्रेम के व्यक्ति को किस एक्सेलरेशन से चलती हुई नजर आएगी, वो है वेक्टर ए बी एस प्राइम। बॉडी बी एस प्राइम फ्रेम के व्यक्ति को किस एक्सेलरेशन से चलती हुई नजर आएगी, वो है ए बी एस प्राइम वेक्टर, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए एंड दिस माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, नहीं है इक्वल टू जीरो। क्यों माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो है? ये माइनस ए नॉट वेक्टर से पीछे की ओर जाता हुआ नजर आएगा इस व्यक्ति को, और क्यू माइनस ए नॉट इस डायरेक्शन को यदि मैं पॉजिटिव मान लूं तो दिस विल बी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस ए नॉट होगा। क्योंकि इसको मैं रेस्ट पे हूँ लगता है, तो इसको क्या लगता है, मेरा एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन इसका ए नॉट पीछे की ओर है। तो मान लीजिए ये डायरेक्शन निगेटिव है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में माइनस ए नॉट पीछे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से ये जो खेल है ये काफी क्लियर है कि ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए नॉट इसका एस प्राइम फ्रेम का एक्सेलरेशन है, और हम ए नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए है क्योंकि एस प्राइम हमने बता चुके हैं कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, और नॉन जीरो एक्सेलरेशन होना पड़ेगा तो ए नॉट का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ये बात तो काफी क्लियर है, ठीक है ना। सो ए नॉट का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम माइनस ए नॉट के बराबर है और नॉट इक्वल टू जीरो। सो वी विल हैव टू गिव अ रिमार्क ओवर हियर, ठीक है ना, हमें अपना रिमार्क यहाँ दे रहा है। सो टू एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस प्राइम, ठीक है ना, a force F naught equal to minus ma naught, ठीक है ना। So to an observer in frame S prime, a force F naught equal to minus ma naught, ठीक है ना, एक फोर्स है F naught equal to minus ma naught will appear to be acting on the body, ठीक है ना। So ये इस फ्रेम के ऑब्जर्वर को, एस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये बॉडी जो बॉडी बी जो है, ये बॉडी बी जो है ये ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे की ओर जा रही है, यानी कि माइनस ए नॉट इसका एक्सेलरेशन है, ये लगेगा उसको। और माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली जब ये लॉज ऑफ मोशन लिखेगा तो एम से मल्टीप्लाई करेगा इसको, और ये वाला जो फोर्स है ये सूडो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसको लिखने बोले ये एलियन को, तो ये एलियन बोलेगा कि ये माइनस एम ए नॉट इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है बोलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्स विच ही विल थिंक, ठीक है। सो आगे जाने दीजिए मुझे, ठीक है। सो टू एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस प्राइम, a force F naught equal to minus ma naught will appear to be acting on the body, whereas for an observer in the frame S कौन सी फ्रेम है, स्टेशनरी वाली फ्रेम है, ठीक है ना। So there is no force acting on the body, ठीक है ना। So to an observer in frame S prime, force F naught equal to minus ma naught अभी बताया मैंने, will appear to be acting on the body, whereas for an observer in frame S there is no force acting on the body, ठीक है ना। Now a force which appears only due to acceleration of the frame, ठीक है ना। and अब ये जो फोर्स ए नॉट एक्सेलरेशन जो इस एलियन को, ये जो ए नॉट एक्सेलरेशन पीछे की ओर नजर आया, ठीक है ना, ये क्या ये बॉडी बी जो है, क्या ये बॉडी बी का ये असली एक्सेलरेशन है? नो, इट इज नॉट एक्चुअल एक्सेलरेशन, असली एक्सेलरेशन नहीं है, वो नकली है। नकली क्यों है? क्योंकि ये बंदा खुद ही एक्सेलरेट कर रहा था ए नॉट एक्सेलरेशन से, ये खुद ही राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको ए नॉट एक्सेलरेशन से ये बॉडी बी पीछे की डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। सो ये जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम सूडो फोर्स को, अ फोर्स which appears only due to acceleration of the frame is called fictitious force, apparent force, inertial force, pseudo force, इतने सारे नाम है दोस्तों इसके। A force which appears only due to acceleration of the frame, अब ये जो है ए नॉट एक्सेलरेशन जो ये बॉडी बी पे जो ए नॉट एक्सेलरेशन इस एस प्राइम के व्यक्ति को महसूस हुआ, ये बॉडी बी पे जो ए नॉट एक्सेलरेशन पीछे की ओर एस प्राइम वाले फ्रेम के व्यक्ति को महसूस हुआ, ये इसका कारण क्या है? इस ए नॉट एक्सेलरेशन का कारण क्या है? इस ए नॉट एक्सेलरेशन का जो इस एस प्राइम के व्यक्ति को पीछे की ओर फील हुआ बॉडी बी का, इस ए नॉट एक्सेलरेशन का कारण क्या है?
इट इज सोनली द मोशन ऑफ दिस एस प्राइम फ्रेम, केवल और केवल इस एस प्राइम फ्रेम का मोशन ही उस ए नॉट फर्जी ए नॉट एक्सेलरेशन का कारण है जो पीछे की ओर उसको दिख रहा है। सो यहाँ पे फ्रिक्टिडोस फोर्स को इसी तरीके से डिफाइन किया है कि अ फोर्स विच अपियर्स ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, अ फोर्स विच अपियर्स ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मतलब उसकी खुद की फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स अपियर हुआ उसको कहेंगे फ्रिक्टिडोस फोर्स, अपैरेंट फोर्स, इनर्शियल फोर्स, सूडो फोर्स। समझ में आ रही है ना बात आपको? ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस फ्रेम का व्यक्ति, एस प्राइम फ्रेम का व्यक्ति जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा उसमें इस बी बॉडी को ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ कहेगा। सो फॉर हिम एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है, माइनस एम ए नॉट के बराबर है। ठीक है ना, माइनस एम ए नॉट के बराबर है। सॉरी, आई विल हैव टू रिमूव द वेक्टर साइन। ठीक है ना, माइनस एम ए नॉट, इस तरीके से। समझ में आ रही है ना बात आपको? ठीक है, सो स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे हो गया और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छी तरीके से। नाउ वन रिमार्क ओवर हियर, स्यूडो फोर्स इज नॉट ए रियल इंटरेक्शन। आपको सभी को पता है उसकी खुद की फ्रेम एक्सेलरेट कर रही थी, इसलिए वो कोई रियल इंटरेक्शन नहीं हुआ, फर्जी इंटरेक्शन हुआ। इट एग्जिस्ट ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है। देखिए क्या ये क्या बात सही नहीं है? देखिए एस प्राइम फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो केवल एस प्राइम फ्रेम के व्यक्ति को ही ऐसा लगेगा कि ये ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। जो इनर्शियल फ्रेम एस में व्यक्ति है वो, उसको थोड़ी लगेगा ऐसा कि ये ऐसा हो रहा है, उसको तो ये स्टेशनरी ही दिख रहा है एस वाले को, लेकिन एस प्राइम वाले को लग रहा है कि वो ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। सो इट एग्जिस्ट ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स है। ये फोर्स जो माइनस एम ए नॉट के इक्वल आया था, ये केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स है। ठीक है ना, क्योंकि एस प्राइम के ही व्यक्ति को ये दिख रहा है, एस के व्यक्ति को ये नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, सूडो फोर्स का अब मैं फॉर्मूला अगर निकालू तो मास ऑफ द पार्टिकल क्या है बताइए मुझे? सूडो फोर्स का फॉर्मूला यदि मैं निकालू, सॉरी यहां लिख देता हूं, एफ सूडो, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? मास ऑफ द पार्टिकल क्या है? एज द मोशन इज नॉन रिलेटिविस्टिक, सो एस प्राइम फ्रेम वाले को भी मास एम ही दिखेगा, एस फ्रेम वाले को भी मास एम दिखेगा। ठीक है ना, एस प्राइम फ्रेम में हो चाहे एस फ्रेम में हो, मास तो एम ही दिखने वाला है दोनों को, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, रिलेटिविस्टिक में वहां पे भी चेंज आ जाता है। ठीक है ना, रिलेटिविस्टिक में वहां भी चेंज आ जाता है, पर चूंकि हम क्लासिकल पढ़ रहे हैं तो मास तो इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम मास तो सेम ही रहता है सारे फ्रेम में, सो मास विल बी द सेम। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम साइन रिवर्स्ड, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम साइन रिवर्स्ड, यानी कि माइनस ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए नॉट, सो निकल के आता है माइनस एम ए नॉट। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे लिखी है इसके रूप में, ये जो आप देख रहे हैं इसके रूप में लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको? सो सूडो फोर्स यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। अब अगला वीडियो 3-4 घंटे में आएगा, उसके बाद में मुझे जाना होगा अपने जॉब के लिए। ठीक है, सो देन इन द इवनिंग आई विल पुट मोर वीडियोस। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगले क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा टोटल फोर्स या इक्वेशन ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, अभी तो हमने केवल सूडो फोर्स पढ़ा है, लेकिन हम ये पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में टोटल फोर्स या इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है ना, सो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल एंड द क्लास ओवर हियर। टेलीग्राम पे आपको पूरा PDF मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।